चैनल। लास्ट क्लास हम लोग समझे थे फॉर लूप विद एन एग्जांपल, और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे फॉर लूप विद अनदर एग्जांपल। तो आज हम लोग सीखेंगे, ये एक नंबर लिए हैं n = 235, इसको हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, जो नेक्स्ट बहुत सारा प्रोग्राम आएगा उसमें वो लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जो सपोज एक पैलिंड्रोम रिवर्स करने के लिए या फिर कोई भी एक नंबर जिसका हमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसका फिर से फर्दर प्रोसेसिंग करना है, इसके लिए ये लूप बहुत ही काम आने वाला है। तो आज देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और कैसे हम लोग डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे वन बाय वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर है n = 235, तो हम लोग इस नंबर में से 5 फिर 3 एंड फिर 2 ऐसे 5, 3 एंड 2 ये तीनों डिजिट को अलग अलग करेंगे। तो डिजिट अलग करने के लिए आज हम एक लूप का एग्जांपल लेंगे। तो देखते हैं लूप का एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं दिस एरो टेक्निक, जो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, एरो टेक्निक। इसमें 1 2 3 में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टाइम हम बताए थे कंडीशन अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कंडीशन के बाद अब यहाँ पे जो बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में इस बार हम लोग 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो यहाँ पे मोर देन 1 स्टेटमेंट जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड करने के बाद यहाँ से फिर स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द एरो 4, फिर यहाँ से आएगा कंडीशन चेक में एरो 5। सो लास्ट एग्जांपल में हम लोग बताए थे कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट। रिपीटेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे एरो नंबर होता है 3, 4 एंड 5। दिस इज द एरो स्कीम, ये एरो टेक्निक है, एरो स्कीम। तो 3, 4, 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा और हम लोग आउटपुट क्या निकालेंगे यहाँ से। तो इस पर्टिकुलर लूप में क्या क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो पहले देख लेते हैं। देखिए ऊपर में हम लिखे हैं int i r n, तो एक यहाँ पे पहले कॉलम बना लेते हैं, लास्ट टाइम जैसे बनाए थे i, फिर एक बनाएंगे r, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट। अच्छा, n का एक वैल्यू था फिक्स्ड, n का वैल्यू क्या लिखे थे, n का वैल्यू था मेरा ये 235, ये मेरा n का वैल्यू था। तो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट जब एरो 1 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे i = n, दैट मींस इनिशियली i का वैल्यू क्या होगा 235, ये हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एरो नंबर 2, i is greater than 0 or no, yes it is greater than 0, it is greater than 0। तो यहाँ पे 3 नंबर एरो में जाके 3 नंबर एरो में लिखा हुआ i not 10। तो देखो यहाँ पे कोई भी अगर नंबर है, इस नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पहला आएगा यहाँ पे 2, 20, 3, 5, 3, 30 एंड देन 5। तो यहाँ पे मॉड का मतलब होता है कि रिमाइंडर, तो हम लोग को रिमाइंडर कौन सा मिला 5, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। तो इससे एक पर्टिकुलर चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी नंबर को अगर हम 10 से मॉड करेंगे तो ऑलवेज लास्ट डिजिट आएगा। कोई भी नंबर, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, कितना डिजिट का भी नंबर हो सके, उसको अगर हम 10 से मॉड करेंगे तो मेरा लास्ट डिजिट आएगा, तो हम लोग लास्ट डिजिट लिखे 5। देन यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या लिखा, प्रिंटफ, प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर द आउटपुट। प्रिंटफ में लिखा है %r into r, मतलब करंट वैल्यू ऑफ r क्या है 5, सो हम लोग क्या आउटपुट लिखेंगे 5 into 5 दैट इज 25 आ गया। इसके बाद यहाँ पे लूप कौन सा स्टेटमेंट में जा रहा है, 4 एरो को मेंशन करते हुए यहाँ पे चल गया है, इसमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में गया i = i/10। तो सपोज 235/10 कंडीशन, मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, सिंपल सा बात है, मॉड जब लिखेंगे तब मेरा रिमाइंडर आने वाला है, मॉड में रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे डिवीजन जब देंगे तब क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों को सिंपल ये मिलेगा 23। अच्छा, ये ऊपर में हम लोग लिखे थे ना int i r n, i मेरा इंटीजर है इसलिए हमको 23 मिला, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 23।
नाउ फिर से चेक करेंगे i is greater than 0 or not. 23 greater than 0, yes. Again it comes to the point r equals to I mod 10. लास्ट टाइम क्या बताया था, कोई भी नंबर को 10 से मॉड करेंगे कितना आएगा? अगर यहाँ पे r का n का i का वैल्यू 23 है तो 23 mod 10 करने से लास्ट डिजिट दैट इज ये 3 आ जाएगा, दैट इज 3 आया। इसके बाद फिर से r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 हो गया। फिर से ये रिपीट कर i equals to I by 10। करंट वैल्यू ऑफ i कितना था यहाँ पे? करंट वैल्यू ऑफ i था 23। अब 23 by 10 करेंगे तो क्या आएगा? 2। फिर 2 greater than 0, yes, 2 greater than 0 again 2 mod 10। अब 2 mod 10, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, सिंपल सा बात है, 2 को डिवाइड किया नहीं जा सकता 10 से, दैट मींस रिमाइंडर क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे r स्क्वायर मतलब 2 into 2 दैट इज 4। फिर अब जब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे सिंपल, तो 2 को 10 से डिवाइड करने से यहाँ पे क्या होगा? सिंपल डिविजन हो जाएगा 0, ठीक है। अगर इसका हम इंटीजर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि नॉर्मल डिवीजन 2 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आना चाहिए 0.2, तो इस हिसाब से ये 0 कंसीडर करेगा। तो 0 कंसीडर करने के बाद मेरा वैल्यू कितना आएगा? 2 आ गया। अब नाउ चेक 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हम लोग चेक करें, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, सो लूप यहाँ पे मेरा फॉल्स हो गया। तो फाइनली आउटपुट क्या आया? 25 9 and 4, ये 2 5 9 4 ये आउटपुट आया। बट यहाँ पे देखने वाला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे देखने वाला इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ये कॉलम r। ये क्या है? कॉलम r में अगर हम लोग देखेंगे मेरा एक्चुअल नंबर कितना था? मेरा एक्चुअल नंबर था ये 235। इसमें से देखो r में एवरी टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हुआ r में पहले 5 आया, दैट इज द राइट डिजिट, फिर आया 3, इसको फिर आया 2, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा जो नंबर था 235, इसमें से राइट टू लेफ्ट होते हुए डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये जो लूप था इसमें से मेन पार्ट क्या था? मेन मेरा बोलने का मतलब था यहाँ पे ये पार्ट क्या है? दिस इज फॉर डिजिट एक्सट्रैक्शन। मतलब इस पर्टिकुलर लूप को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे एक्सक्लूडिंग दिस वन, तो हमको एक पर्टिकुलर नंबर का डिजिट मिल जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये बाद में फिर बहुत काम आने वाला है।